अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफ़स्टाइल विद सादिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी कल रात की थोड़ी सी मसरूफ़ियत। शाम का टाइम था तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। ये है कि धूप ना हो तो फिर दिल करता है कि थोड़ी देर इंसान घर में भी रह के, छुट्टियाँ भी हैं, ईद भी गुजारी है और कहीं बाहर नहीं गए इस गर्मी की वजह से और कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। तो हम लोगों ने कहा चलें जी बाहर एक चक्कर लगा के आते हैं। हम इस्लामाबाद गए, वहाँ से वापसी पे हम लोग कमर्शियल आए। वहाँ हमने सोचा कुछ खाते हैं, लेकिन एक न्यू जगह थी उसे ट्राई किया है तो बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कुछ बेहतर है। हमने रोल पराठा लिया और वैसे मुझे हॉट एंड स्पाइसी का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर जब नहीं अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो फिर हस्बैंड कहते हैं जी चलो, वैसे भी हमने जाना ही था कमर्शियल। वहाँ से मैंने अपने पेट्स जग्गू बेला, जो मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनका फूड लेना था। तो फिर हम लोग आगे कमर्शियल जो डेली वो खाते हैं कैट फूड, वो लेना था। तो क्लिनिक आ गए क्योंकि उनका ज़्यादातर मैं इधर से फ़ूड लेती हूँ। तो यहाँ पे हम आए पहले, तो यहाँ से हमने लिया उनका फ़ूड। अभी चेक हो रहा था क्योंकि वो एक स्पेशल फ़ूड खाते हैं, क्योंकि जग्गू काफ़ी ज़्यादा बीमार है ना, उसे स्टोन हो गई थी तो उसकी वजह से ना उसकी एक डॉक्टर साहब ने स्पेशल खुराक बताई थी। अब हम बेला को भी वही देते हैं, डर से कि अल्लाह ना करेंगे ना बीमार हो जाए। वापसी पे फिर जी हम आगे हॉट एंड स्पाइसी। तो यहाँ तो बाहर से ही अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा रश है और अंदर भी बहुत थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा जी पैक करवा लेते हैं, क्योंकि घर बेटी भी थी। बेटा तो आज टिक्का पार्टी कर रहा था, तो मैंने कहा वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी है, तो हमने लिया और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बस जितनी देर बाइक चल रहा था तो सुकून था। उतरते जाओ तो ऐसे लगता था बस के इंतहा की गर्मी है, इंतहा की, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब ज़ाहिर बात है जी, जुलाई का स्टार्ट हो गया है तो गर्मी ने तो अपना आप दिखाना है। सब मौसम का अपना अपना होता है। और ये जी हम घर पहुंच गए, हमने रोल पराठे एंजॉय किए तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मैं बहुत नई नई जगह ट्राई नहीं करती, मेरी आदत है। और आज मैंने जी भर के ना अपने जग्गू से प्यार किया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं मसरूफ़ थी तो उसको उस तरह लाड नहीं करती थी। तो वो आज ख़ुद ही आके बेड पे मेरे पास लेटा है और बार बार मेरी गोद की तरफ आ रहा था कि मुझे प्यार करे ना। तो फिर मैंने खूब उससे लाड किए हैं, उससे प्यार किया है। ये भी बस अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत ही प्यारी सी मखलूक है। हमारे घर की तो रौनक है, इनके बगैर तो हमारा एक मिनट नहीं गुजरता। एक मिनट ही आंखों से ओझल हो जाए तो ऐसे लगता है बस पता नहीं कोई बहुत ही कीमती चीज़ खो गई है। बहुत बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये ना, हमारे पूरे घर की जान है इनमें ना। बच्चे भी और हस्बैंड भी और मैं भी, हम तो कहीं इनकी वजह से, अब यकीन करें, हमने कहीं ना जाना आना छोड़ दिया है, कहीं रात रुकना छोड़ दिया है कि जग्गू बेला का क्या होगा। और अब जी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज की स्पेशल डिश, जो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। नमकीन गोश्त बना रही हूँ। इसके लिए मैंने गोश्त लिया है तकरीबन 1.5 किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच, एक दरमियानी साइज़ का प्याज, एक लीमू और 1 चाय का चम्मच नमक और आधी चाय का चम्मच हल्दी। क्योंकि नमक गोश्त में हमेशा कम रखना चाहिए, क्योंकि गोश्त में ना थोड़ा सा नमकीनपन होता है। और इसमें काली मिर्च भी जाएगी, वो हम लास्ट में डालेंगे। अब मैं 2 कप पानी डाल के गोश्त को इसमें प्याज रख रही हूँ। प्याज हमने इसी तरह सालम ही रखना है, साबुत। और सारे मसाले जो इसके हैं ही 2 मसाले तीसरा एंड में जाएगा, वो लहसुन अदरक डालना है। और 3 से 4 आप सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रेश सब्ज़ मिर्च अवेलेबल नहीं थी और इस टाइम ये दोपहर की रूटीन है, तो बेटा भी बिल्कुल गर्मी में बाहर जाने को तैयार नहीं था और हस्बैंड भी लेटे हुए थे, तो मैंने सब्ज़ मिर्च नहीं ऐड की है। अभी बेटी किचन में आई है तो उसने मुझे बताया है, कहती है मामा आपने अगर सब्ज़ मिर्च का आगे भाई को कह रही थी तो आपने फ्रीज़ भी तो करके रखी हुई हैं। तो फिर मेरे जहन में आया इस गर्मी ने पागल किया हुआ है। मैंने कहा चले वो भी तो सब्ज़ ही मिर्चें हैं, मैंने वो ऐड कर दी हैं। ये तकरीबन 3 से 4 ही बनती हैं। और अब मैं प्रेशर को बंद कर रही हूँ। इसको मैं तकरीबन ना 20 मिनट का टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि ये बीफ है तो बीफ को अच्छी तरह गलने में 20 मिनट ही चाहिए। अगर ये मटन होता
तो उसके लिए फिर हम टाइम 12 से 13 मिनट भी कर सकते थे, और वैसे भी गोश्त की अपनी अपनी नौयत भी होती है। और ये जी चेक करें, मेरा गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है, और मैंने इसमें से प्याज को कर दिया है रिमूव, और लहसुन अदरक तो ज़ाहिर बात है वो पेस्ट बना हुआ था, वो तो नहीं हो सकते। ये देखें, हड्डियाँ बिल्कुल आराम से अलहदा हो गई हैं बोटियों के साथ से, यानी कि ये इस चीज़ का सबूत है कि हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है, 1 चाय का चम्मच, और अब मैं चूल्हा जला रही हूँ और इसकी अच्छी सी करूँगी भुनाई। और ये यखनी मैंने इसी में बिल्कुल अच्छी तरह भून के खुश्क कर देनी है, यही इसका टेस्ट दोबाला करेगी। और माशाल्लाह से जितना अच्छा ये गोश्त गला होगा उतना ही मज़ेदार है, उतना ही खाने में आपको मज़ा आएगा। देख लें किस तरह हड्डियाँ बिल्कुल अलहदा हो रही हैं बोटियों के साथ से। मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, कोई घी नहीं डाला, कोई एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ नहीं डाली है। ये हड्डियों के साथ और बोटियों के साथ जो थोड़ी थोड़ी सी खाने वाली चर्बी थी, वही मैंने उसी के अंदर इसकी भुनाई कर ली है अच्छे तरीके से। और अब मैं इसे डिश आउट करके इस पर लीमू निचोड़ी हूँ। जो एक लीमू मैंने आपको बताया था वो इसके जायके को और ज़्यादा दुबाला करेगा और बहुत ही मज़े का ये लगेगा। आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपसे गुजारिश है जी कि अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे सपोर्ट करना कभी मत भूलें। मैं आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। और अब जो टी टाइम हो गया है तो अब चाय बन रही है। आज ना हम बहुत सोए हैं बहुत सो के जब उठे हैं ना, तो फिर हमने कहा चाय पी लेते हैं। और मैंने सोचा आपसे मैं सारी बातें भी कर लूँ अपने सारा दिन की। आज खैर घर का तो कोई ख़ास काम नहीं किया, बस कुकिंग ही की है और सो गए हैं और शाम में उठ के चाय बनाई है। और अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही थी, और ये जी हमारी चाय बिल्कुल रेडी हो गई है। आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके। इस व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें और मुझे सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।